हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था पूरी जियांग फैमिली लैन हाउस आई होती है, दोनों लायन चिचन और लान वांगजी के रिश्ते की बात करने। उसके बाद विंग वांगजी को लेकर अपनी मॉम के पास आता है और मॉम से कहता है, मॉम ये वांगजी है। वांगजी की मॉम विंग की मॉम मैडम यू कहती है कि हाँ, मैंने तो देखा ये बहुत खूबसूरत है। ऐसा कहकर वो अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसके बाद वो वांगजी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास बिठाते हुए मैडम लैन की तरफ देखकर कहती है, तो बताइए मैडम लैन, आप क्या कहना चाहती हैं। इन दोनों का रिश्ता लाए हैं हम, तो हम चाहते हैं कि आपके दोनों बेटे हमारे घर आए। ऐसे कहकर वो मैडम यू की तरफ दिख रही होती है। मैडम यू मैडम लैन और लैन कुरैन की तरफ दिख रही होती है। लैन कुरैन खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें वांगजी की भी तो राय जाननी चाहिए ना। ऐसे कहकर वो उनकी तरफ देखते हैं, पर मैडम लैन बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो मुंह बना रही होती है। वो कहती है, अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये मनुष्य मेरे बेटे के साथ उसके घर पे भी जाएगा मनुष्यत फैलाने। ऐसे कहकर वो वांगजी को देखकर घूर रही होती है। ये सब वहाँ बैठे विहिंग और जैंग चंग और मैडम यू और उनके हस्बैंड जियांग फेमिया भी नोटिस करते हैं। जियांग फेमिया अपनी वाइफ की तरफ देखकर कहते हैं, जल्दी करो यू। ऐसे कहकर वो इशारा करते हैं। मैडम यू कहती है, मेरे दोनों बेटों को आपके बेटे पसंद है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये रिश्ता जल्द से जल्द हो। ऐसे कहकर वो मैडम लैन की तरफ देखती है। मैडम लैन कहती है कि वांगजी की शादी की क्या ज़रूरत है, वैसे भी वो बहुत छोटा है। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ देखकर कहती है, हम तब तक के लिए लैंशीचैन और जेंगचेंग की शादी करवा देते हैं ना। ऐसे कहकर वो मैडम यू से कह रही होती है। मैडम यू कहती है, नहीं कोई बात नहीं, अगर वांगजी छोटा भी है तो बाद में मेरा विंग उसका वेट कर सकता है, शादी के बाद भी उसका हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। ऐसे कहकर वो मैडम यू मिसेस लैन को समझा रही होती है। मैडम लैन तभी अंकल कुरैन कहते हैं, ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर वांगजी तुम क्या सोचते हो। ऐसे कहकर वो अपने वांगजी से पूछ रहे होते, क्या तुम विभूषण से शादी करना चाहोगे। वांगजी विंग को देखता है और फिर से वो नाइट याद आती है कि विंग ने उसके साथ क्या क्या किया था। वो थोड़ा डर जाता है और कहता है, क्या इससे शादी करनी है। ऐसे कहकर वो फिर से हकलने लगता है और अपने गगा का हाथ पकड़ लेता है। कहता है, गगा मुझे शादी नहीं करनी। उसका गग कहता है, अगर मम्मी के चंगुल से छूटना है ना तो इससे शादी कर लो, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा, ये बहुत अच्छा है। वो कहता है, अच्छा है, ये एक नंबर का डेविल है डेविल। ऐसे कहकर वो अपने भाई के कान में कह रहा होता है। विंग भी ये बात सुनता है और फिर हंसने लगता है। जेंग अपने भाई की तरफ झुकता है और कहता है, तूने ऐसा क्या किया है कि ये तुझे डेविल बुला रहा है। वो कहता है, कका जब आपकी शादी होगी ना, आप शिजंग के साथ जो करोगे ना वही। ऐसे कहकर वो हंसने लगता है। शिजंग कहता है, सच में तू बीस्ट है। ऐसे कहकर एक दूसरे को छेड़ रहे थे और वांगजी उन दोनों को हंसते हुए देखकर कहता है, नहीं 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 गगा, मुझे नहीं करनी शादी इससे। उन दोनों की बात तो सभी फैमिली सुन रही होती है। तभी मैडम लैन कहती है, क्या मतलब है वांगजी, क्या तुम विभूषण को पहले से ही जानते हो। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ देखती है। तभी विंग बीच में ही उनको टोकते हुए कहता है, हाँ क्योंकि कल रात को वांगजी मेरे साथ ही तो था। ऐसे कहकर वो उनकी तरफ देखता है। ये सुनने के साथ ही वो कहती, क्या वांगजी कल आपके साथ था। वो कहता है, हाँ वांगजी मेरे साथ ही था। ऐसे कहकर वो उनकी तरफ देखता है और फिर वांगजी की तरफ देखकर स्मित करता है। वांगजी कहता है, ये क्या बोलने की ज़रूरत थी। वैसे उसकी आंट उसकी तरफ घूर कर दिखती है, कहती है, वांगजी क्या तुम सच में इनके साथ थे। वांगजी डरते हुए कहता है, वो आंट ये वही है। तो अंकल कुरैन कहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है, तो जल्दी से ही बच्चों की शादी करवा देते हैं, बहुत ही जल्द। ऐसे कहकर उन सबके रिश्ते तय हो जाते हैं। तभी मैडम यू विंग और जैंग की ओर देखकर कहती है, तुम लोग जाओ अपने अपने पार्टनर के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बच्चों को अकेले में बात भी करनी चाहिए ना। शिचैन और चैंग तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते, पर वांगजी और विंग को भी थोड़ा प्राइवेसी मिलनी चाहिए ना, दोनों जाकर अपनी बातें करो। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, मैडम लैन कुछ कहने ही वाली थी, तभी अंकल कुरैन कहते हैं, हाँ
बच्चों, जाओ वांग जी, तुम विंग को अपना कमरा दिखा दो। ऐसा कहकर वो अपने वांग जी की तरफ स्माइल कर रहे थे। वांग जी भी नोट करता है और विंग की तरफ देखकर कहता है चलिए। विंग उठ जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी शिचैन भी कहते हैं हाँ चैंग, आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में अपने पार्टनर को लेकर जाते हैं। सीन शिफ्ट और हम देखते हैं वांग जी के कमरे का सीन। वांग जी जैसे ही डोर खुलकर विंग को अंदर बुलाता है, विंग अंदर आकर तुरंत ही डोर बंद करता है और वांग जी को अपनी ओर खींचे लेता है। वांग जी डरते हुए कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। ऐसे कहकर वो डर रहा होता है। तभी विंग कहता है अरे कोई आएगा भी तो क्या, अब तुम मेरी फियांसे हो और मेरे पार्टनर, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है। वांग जी कहता है कब से ढूंढ रहे हो का क्या मतलब है, हमें पिछले 24 घंटे ही तो हुए हैं और अब मुझे 24 घंटों से ढूंढ रहे हैं ना। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें बहुत पहले से ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी के चिक्स पर किस करता है। वांग जी कहता है छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, शेमलेस इंसान। ऐसे कहकर वो विंग को पुश करता है, पर विंग फिर से उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है ओह कम ऑन, अब मुझे हबी बुलाने की आदत डाल लो बीबी। ऐसे कहकर वो वांग जी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वांग जी कहते हैं तुम बहुत बड़े वाले पर्वट हो। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है ओह तो तुम्हें अच्छे से पता है मैं कितना बड़ा पर्वत हूँ, तो तुम्हें सब कुछ याद है उस रात का। ऐसे कहकर वो उसकी तरफ देख रहा होता है, पर कहता है अफसोस मुझे सब कुछ याद नहीं है, मैं ठीक से नहीं जानता। ऐसा कहते हुए वो बेड पे जाके बैठता है और वांग जी की तरफ देख रहा होता है। वांग जी कहता है अंकल ने कहा इसलिए तुम मैं कमरे में ला, फिर से कोई ऐसी हरकत मत करना। वांग जी बहुत डर रहा होता है विंग से। विंग कहता है कम ऑन बेबी बॉय, मुझसे डरना बंद करो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। और वैसे भी उस दिन मैं बस थोड़ा नशे में था इसलिए तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया, अभी मैं पूरे होश में हूँ और तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। ऐसे कहकर वो वांग जी को अपने पास लेता है और उसको अपने लैब में बिठाते हुए कहता है तुम बस हैप्पी रहो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। ऐसे कहकर वो वांग जी के इस हेयर में हाथ फिराता है। वांग जी कहता है क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो। विंग कहता है हाँ करना चाहता हूँ। पर वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है क्यों का क्या मतलब है। वांग जी कहता है देखो मैं नहीं चाहता कि तुम उस एक रात की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। विंग कहता है किसने कहा कि मैं उस वजह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है तो फिर क्या है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे नहीं करनी है शादी। विंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। वांग जी कहता है मैं तो आपसे पहले कभी मिला ही नहीं। विंग कहता है हम मिले हैं। वांग जी कहता है कब मिले हैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। ऐसे कहकर वो सोच रहा होता है। उसको ऐसे क्यूट रिएक्शन देते हुए देखकर विंग हंसता है और कहता है तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वैसे तुम बताओ तुम पढ़ाई कर रहे हो ना। वो कहता है हाँ बट मैं ना 2 महीने से कॉलेज नहीं गया हूँ, वो आंट ने मुझे। ऐसे कहकर वो बहुत ही अकवर्ड वियर्ड तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। तभी विंग कहता है अच्छा तो तुम घर से स्टडी कर रहे हो। ऐसे कहकर वो विंग उसकी किताबें देखने लगता है। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है चलो आओ यहाँ बैठो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसे कहकर वो वांग जी को स्टडी टेबल पर बिठाता है और उसकी पढ़ाई में हेल्प करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं शिचैन के कमरे में। जैसे ही वो दोनों कमरे में आते हैं शिचैन को जेंग चेंग पीछे से हक करते हुए कहता है फाइनली बीबी तुम मेरे हो गए, अब हमारी फैमिली रिश्ते के लिए मान गई। ऐसे कहकर वो शिचैन के गले पे नेक पे किस करते हैं। तभी शिचैन कहता है चैंग मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हारा भाई सच में मेरे भाई से शादी करना चाहता है। चैंग दूर हटता है और कहता है ऐसे क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ आए क्योंकि मम उसे बहुत तंग करती है, बट क्या तुम्हारा भाई उसे खुश रखेगा। ऐसे कहकर वो उसकी तरफ पीछ रहा होता है। चैंग चैंग उसे कहता है ऑब्वियसली वो उसे बहुत खुश रखेगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरा भाई ने पहली बार किसी को पसंद किया और वो तुम्हारा भाई है, वो उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करेगा और ख्याल रखेगा, तुम फिक्र मत करो शिचैन। शिचैन कहते हैं
आई स्वेयर कि वो मेरे भाई को खुश रखे, क्योंकि जब से अंकल और आंट के चले जाने के बाद वांगजी बहुत अकेला हो गया है। मॉम भी उसे पसंद नहीं करती, वो उनसे बहुत टॉर्चर करती है। ऐसे कहकर वो चैंग को सब कुछ बता देता है। चैंग कहता है आज के बाद वांगजी की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि विंग अपनों के लिए और अपनी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव है। और जिस तरह से वो वांगजी को देखता है, मुझे लगता है वो उसे प्यार करता है, तो जाहिर सी बात है वो वांगजी को आंखों में आंसू तो नहीं आने देगा। और रही तुम्हारी मॉम की बात, तो अगर तुम्हारी मॉम ने वांगजी के साथ कुछ भी किया ना, तो तुम्हारी मॉम का जो हाल होगा वो तो को भगवान ही जाने, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ विंग को। वो बहुत अलग है, उसे कभी पसंद नहीं आता कि कोई उसके लोगों को टच करे। और तुम्हारी मॉम ने तो उसके प्यार को छुआ है, तो तुम्हारी मॉम गई। ये सब तुमने मुझे बताया, विंग को मत बताना, वरना वो तुम्हारी मॉम को छोड़ेगा नहीं। शिचन कुछ सोचता है और कहता है सच में मेरी मॉम उसके साथ बहुत बुरा करती है। अच्छा हो जाएगा कि अगर उन दोनों का रिश्ता हो जाए और वो भी मेरे साथ आए। इतना कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, तभी चैन चैन कहता है और छोड़ो ना, अब वो वांगजी को देखने के लिए मेरा भाई है, तो तुम मुझ पे फोकस करो। ऐसे कहकर उसे अपनी ओर खींचता है और उसके लिप पर किस करने लगता है। दोनों डीप और एक फैशनेट किस शेयर करने के बाद शिचैन कहते हैं हम काफ़ी देर हो गए अंदर आ गए, चलो हम बाहर चलते हैं। तभी वो दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वांगजी के कमरे में शिचैन खटखट करते, तो डोर ठोकते, डोर बजाते हैं। तो शिचैन वांगजी दरवाज़ा खोलता है। वांगजी विंग आके डोर खोलता है और कहता है क्या हुआ गगर। वो शिचैन अंदर झुककर देखते और कहते वांगजी, अगर वांगजी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे कहकर वो देखता है तो वांगजी स्टडी टेबल पर बैठ कर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसका भाई पीछे से आता है, कहता है हाँ तो हो गया हो तो नीचे चले, वरना सब लोग ऐसे कहकर वो अपनी गर्दन पर हाथ फिरा रहा होता है। तभी पीछे से वांगजी आता है और कहता है हाँ चलो ना गोगो नीचे चलते हैं। ऐसे कहकर वो अपने भाई का हाथ पकड़ता है और विंग की तरफ देखकर वहाँ से भाग जाता है अपने भाई को लेकर। चैंग चैंग कहता है तूने ऐसा क्या किया। उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया गगर। चैंग कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा है, जिस तरह से वो यहाँ से भागा है मुझे लग रहा है तो उसको पढ़ा कम रहा था और कुछ कर ज़्यादा रहा था। विंग कहता है अब मुझे क्या आपकी जैसे समझाए, मैंने देखा है शिचैन के लिप्स को, अपने कितने पूरी तरह से उनके लिप का हालत किया है, नीचे सब क्या कहेंगे अभी। ऐसे कहकर वो अपने भाई को टोन मारता है, वहाँ से निकल जाता है। नीचे देखते हैं सभी रिश्ते की बात तय होते हैं और एक मंथ बाद उनकी शादी करवा देने का प्लानिंग होती है। नीचे हम देख रहे होते हैं वो सीढ़ी से आ रहे होते हैं, तभी मैडम यू मिस लैनी से कहती है मिस लैन, आपको एक राय देती हूँ, आज से पहले आपने वांगजी को कैसे भी ट्रीट किया हो, पर आगे से ज़रा केयरफुल रहकर ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि आप मत भूलिएगा कि वो चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन विभूषियान का अल्फा ओमेगा, मेरा मतलब है पार्टनर बनेगा, हस्बैंड बनेगा, तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल। ऐसे कहकर वो उन्हें वार्निंग देती है और अपने बच्चों की तरफ कहती है तुम लोगों की बातें हो गई हो तो चले हम। और वो फिर से मैडम लैन की तरफ देखकर घूरते हुए कहती है वांगजी का ख्याल रखिएगा मिसेस लैन, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस है हमारे लिए। ऐसे कहकर वो अपने हस्बैंड और बेटी की ओर कहती है चले बच्चों चले जी। ऐसे कहकर वो देखती है विंग वांगजी के पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, मैं तुम्हें जब भी कॉल करूँ या फिर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी अपनी अंकल की तरफ देखता है और अपनी आंट की तरफ। उसकी आंट तो उसे गुस्से से घूर रही होती है, पर अंकल कुरैन कहते हैं ले लो वांगजी, तुम्हारा पार्टनर दे रहा है, तुम्हें ले लेना चाहिए। ऐसे कहकर वो फ़ोन लेने के लिए उसे कहते हैं। विंग कहता है तो फिर मैं कल फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ घूमने लेके जाऊँगा। ऐसे कहकर वो वांगजी के फोरहेड पे किस करता है और अपनी मॉम से कहता है चले मॉम। चैंग भी सेम करता है, शिचैन को के फोरहेड पे किस करता है और कहता है हम कल मिलते हैं शिचैन। ऐसे कहकर वो वह पूरी जियांग फैमिली वहाँ से निकल आती है। हम शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पूरी जियांग फैमिली अपने घर आती है और विंग अपनी कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र मत करो, मैडम लैन वांगजी के साथ कुछ नहीं करेगी, अगर उन्होंने कुछ किया तो उन्हें अच्छे से पता है कि तुम उनका क्या हल करोगे।
मैंने इतना तो उन्हें समझा ही दिया है, मुझे नहीं लगता। और वैसे भी मैंने अभी हमारे एक भरोसेमंद इंसान वहाँ छोड़ दिया है उन पर नज़र रखने के लिए। अगर उन्होंने कुछ भी वांगजी के साथ गलत किया या उसे हर्ट किया तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विंग अपनी मॉम की तरफ देखकर हंसता है और कहता है, यू ग्रेट मॉम। ऐसे कहकर वो अपने रूम में निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम इधर देखते हैं। वांगजी उस फ़ोन को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी गगा के पास जाकर कहता है, गगा देखो ना, उसने मुझे फ़ोन दिया है। उसके गगा कहते हैं, हाँ उसने तुम्हें उससे बात करने के लिए फ़ोन दिया है। वैसे इसमें इसका नंबर भी होगा, देखो। वो कहता है, गगा पर उनका नाम क्या है? फिर सीचन ये सुनकर कहते, क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ कमरे में गए, क्या तुमने उससे उसका नाम नहीं पूछा? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं पूछा, मैंने उन्हें कुछ अपने बारे में बताया तो उन्होंने कहा तुम स्टडी करते हो। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे बस स्टडी में थोड़ी हेल्प कर दी। ऐसे कहकर वो बहुत ही मासूमियत से अपने भाई को बता रहा होता है। उसका भाई हंसता है और कहता है, उसका नाम विभूषान है, सब उसे प्यार से विहिंग बुलाते हैं। वांगजी विहिंग कहकर पुकारता है तो जीजान कहते हैं, हाँ उसका नाम विहिंग है। ऐसे कहकर वो हंसते हैं और अपने भाई से कहते हैं, चलो हम कमरे में चलते हैं। तभी मैडम लैन कहती है, कहाँ कमरे में चलते हैं? वांगजी इशारा साफ करो। तभी सीचान पलट कर कहते हैं, मॉम आप भूल रही, आप किसे साफ करने के लिए कह रही है? ये आज तक आपके घर का बेटा था या फिर आपने सर्वेंट बना कर रखा था, यह आपका फैसला है। पर फिलहाल ये अभी विभूषान का पार्टनर है और इससे काम करवाना मतलब मुसीबत को दावत देना। तभी अंकल कुरैन भी कहते हैं, तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हारा जो होगा उसका हम में से कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ऐसे कहकर वो दोनों भी उसकी तरफ घूर रहे होते हैं। मैडम लैन ये सुनकर थोड़ी डर जाती है और कहती है, मैं तो बस उसे सिखा रही थी ताकि वो अपने हस्बैंड का ख्याल रख सके। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, तुम्हारी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ उसके हाथों के नीचे 50 से भी ज़्यादा नौकर होंगे जो उसकी गुलामी करेंगे, जो तुम्हारी ज़रूरत सिखाने की ज़रूरत किसे है? ऐसे कहकर वो वांगजी से कहते हैं, अपने कमरे में जाओ। वांगजी बहुत ही क्यूटली अपनी गगा को कमरे में जाते हुए कहता है, गगा आप सबने ऐसा क्यों कहा? शिजन हंसते और कहते हैं, जब तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को विहिंग बहुत ही जल्दी उठकर रेडी होकर नीचे आता है। जियांगचेंग कहता है, भाई इतनी जल्दी तू उठ गया और कहाँ निकला है? विहिंग कहता है, मैं जा रहा हूँ वांगजी को लेकर डेट पे, मैं वांगजी को आज घुमाने लेके जाऊँगा। ऐसे कहकर वो अपने भाई की तरफ देखता है। वो कहता है, मुझे भी जाना है शिजन के साथ घूमने, पर मैं तो इतनी जल्दी नहीं उठा। वो कहता है, आपको आपके पार्टनर को वहाँ लाने की जल्दी नहीं है गगा, पर मुझे मेरे पार्टनर को लाने की बहुत जल्दी है। ऐसे कहकर वो भाग जाता है। उसकी मम पीछे से कहती है, अरे ब्रेकफास्ट तो करो। कहता है, नहीं मम मैं वांगजी के साथ बाहर ही खाऊंगा। भाग जाता है और बस गाड़ी से अपने निकल जाता है लैन हाउस के लिए। हम सीन शिफ्ट होता है, हम लैन हाउस पे देखते हैं। उनकी डोर पर कोई बेचारा होता है। वांगजी अपनी डेली रूटीन किचन का काम ख़त्म करके बाहर आता है और वो देखता है कि कोई डोर बेल बजा रहा है।